नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ बहुत ही खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये ग्रंथ मतलब करीब 5000 साल पुराना है और दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक लेखों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। और इसकी जो सेटिंग है वो भी कमाल की है। कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान। हाँ। और बीच में खड़े हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन। और अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं वो अचानक हिम्मत हार जाते हैं। अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही मतलब कांप उठते हैं। सही। और यहीं से ये जो संवाद है ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सार्थक बिना डर के जीवन कैसे जिया जाए इस पर एक गहरा चिंतन बन जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान आज भी इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? कर्मयोग। ये जो आइडिया है कि अपना काम करो, फल की चिंता मत करो, सुनने में तो ये मतलब ठीक लगता है, पर आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ नतीजों पर टिका है, हाँ, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये वाकई स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। कर्म योग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नतीजों की परवाह छोड़ दें कि कुछ भी हो जाए। अच्छा। नहीं, इसका असली मतलब है कि आपका जो फोकस है, आपकी जो तवज्जो है वो आपके कर्म पर हो, आपके प्रयास पर, आपकी नीयत पर, ना कि सिर्फ उस इनाम पर जो शायद मिले या शायद ना मिले। जब हम सिर्फ फल पर अटक जाते हैं ना, तो फिर डर पैदा होता है, चिंता होती है, अरे फेल हो गया तो, पहचान नहीं मिली तो। सही बात। कर्मयोग कहता है आप अपना बेस्ट दो, उस काम में पूरी तरह डूब जाओ, फिर नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करो। अच्छा। ये एक तरह से आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। और जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो भविष्य की चिंता वाला तनाव कम हो जाता है। ये बात तो है। मतलब प्रक्रिया पर ध्यान देना, नतीजे पर नहीं। बिल्कुल। और गीता सिर्फ बाहरी कर्मों की बात नहीं करती, वो मन की जो अंदरूनी दुनिया है, हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छा, क्रोध, अहंकार, डर, इन सब के बारे में भी तो काफी कुछ कहती है। ये चीजें कैसे हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। हाँ, बिल्कुल। गीता इन्हें मन के विकार या कह सकते हैं रुकावटें मानती हैं। ये भावनाएं असल में हमारे देखने के नजरिए को धुंधला कर देती हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा इच्छा है किसी चीज की, तो हो सकता है हम गलत फैसला कर बैठे उसे पाने के लिए। या गुस्सा। हाँ, गुस्सा तो रिश्तों को खराब कर देता है। बिल्कुल। तो गीता का रास्ता इन्हें दबाने का नहीं है, बल्कि इन्हें समझने का है और धीरे धीरे अभ्यास से इनके असर से मुक्त होने का। अभ्यास से? हाँ। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये तो मानसिक अनुशासन की तकनीकें हैं। अच्छा। जैसे ध्यान लगाना या सजग रहना कि मन में क्या चल रहा है। इससे आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बन सकते हैं। मालिक बनना। और वहीं से फिर वो अंदर की शांति आती है। मन को साधना। सही। और इसी से जुड़ा एक और थोड़ा और गहरा विचार है आत्म साक्षात्कार। जी। कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? हाँ, ये थोड़ा गहरा जरूर है पर बहुत अहम है। देखिए, जब हम खुद को सिर्फ अपनी नौकरी से या अपनी शक्ल से या अपने विचारों से ही जोड़कर देखते हैं ना, हाँ, ज्यादातर तो ऐसे ही देखते हैं, तो हम बहुत मतलब अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो बदल सकती हैं, छिन सकती हैं। सही बात है। और फिर दुख होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपनी उस असली पहचान को महसूस करना जो इन सब बदलने वाली चीजों से परे है। वो आत्मा जो बदलती नहीं। जब कोई इस नजरिए से जीना शुरू करता है तो जीवन के उतार चढ़ाव, सफलता, असफलता, सुख दुख वो उतने परेशान नहीं करते। अच्छा। आप एक बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। छोटी मोटी हार या किसी की आलोचना से ऊपर उठने की ताकत मिलती है, कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ये ग्रंथ इतने अलग अलग तरह के लोगों को मतलब अपील करता रहा है। हाँ, शायद यही। छात्र हों, प्रोफेशनल्स हों, लीडर हों, यहाँ तक कि महात्मा गांधी से लेकर कहते हैं स्टीव जॉब्स तक ने इससे प्रेरणा ली। इसकी ये यूनिवर्सल अपील क्यों है इतनी? मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि गीता जीवन के उन बुनियादी सवालों को उठाती है जो हर इंसान के मन में आते हैं। जैसे कि हमारा मकसद क्या है, हम दुख से कैसे निपटें, सही गलत का फैसला कैसे करें। ये सवाल किसी एक धर्म या संस्कृति या समय के नहीं हैं।
हाँ, ये तो है। आप चाहे 20वीं सदी में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो या 21वीं सदी में कोई कंपनी बना रहे हो, या बस अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हो। बिल्कुल, जो सिद्धांत है जैसे अपना कर्तव्य निभाना, मन को शांत रखना, खुद को जानना, यह हर किसी के लिए काम के हो सकते हैं। ये एक तरह का जीवन जीने का नक्शा है। तो संक्षेप में कहें तो भगवत गीता सिर्फ एक मतलब धार्मिक किताब नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक गाइड है जो मुश्किल वक्त में शायद रास्ता दिखा सकती है, हिम्मत दे सकती है। बिल्कुल सही कहा। ये मुश्किल हालात में एक स्थिर बिंदु की तरह हो सकती है, याद दिलाती है कि हमारे अंदर चुनौतियों से बड़ा कुछ है। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जी। अगर ये कर्म योग का सिद्धांत यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना, अगर इसे सिर्फ हमारे बाहरी कामों पर नहीं बल्कि हमारे अंदर के विचारों और इरादों पर भी लागू किया जाए तो खुद को बेहतर बनाने का जो सफर है वो कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिएगा जरूर।